अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ एक और वैरायटी फ़िश की। इसे सरसों फ़िश कहा जाता है। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं मच्छी इस्तेमाल कर रही हूँ। दैट्स 1 kg। अपनी पसंद की मच्छी आप इस्तेमाल करेंगे। बोनलेस ले लें। स्किन अगर आप पसंद करते हैं बेशक स्किन साथ रख लें, लेकिन मैंने स्किन ऑफ कर ली हुई। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर रेनबो ट्राउट। तकरीबन 2 इंच के पीसेज आप इनको कटवाएंगे और इसकी आप बोन निकाल लेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, स्किन ऑफ ऑन इज़ योर चॉइस। दैट्स 1 kg। और साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए टमाटर यानी कि टमाटोज, फ्रेश कोरिएंडर यानी कि आपको पता है हमेशा काट कर इन्हें फ्रीज कर लेती हूँ, कपल ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्चें। साथ ही आपको चाहिए होगा सरसों का साग। ये आपको फ्रेश भी मिल जाता है या आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेश मिलता है तो 1 से 2 छोटी छोटी इसकी बंच होते हैं, आप उसे उबाल लें 5 से 6 मिनट और उसको थोड़ा से पानी के साथ में और फिर इसे ग्राइंड करके रख लें। लेकिन मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ कैन का। सरसों का साग है ये। साथ ही आपको जो मसाले हैं उसके लिए आपको चाहिए सॉल्ट यानी कि नमक, हल्दी यानी कि टर्मरिक। इसमें जो ख़ास मसाला मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ वो नेशनल का मसाला है। ये आपको बहुत ईजिली मिल जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड फ़िश मसाला। तो नेशनल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। ये आपको पैकेट्स में मिल जाते हैं, डब्बों में 500 ग्राम्स का होता है। लेकिन फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए मैंने आपसे कहा आप मेरी वेबसाइट पर जाके चेक कीजिएगा। सो दैट्स नेशनल का फ़िश का मसाला। साथ ही आपको इसके अंदर चाहिए होगी कलौंजी जो होती है। कलौंजी के साथ साथ आपको चाहिए है इसके अंदर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा यानी कि क्यूमन सीड्स, कश्मीरी रेड चिली जो होती है ये आपको पाउडर के फॉर्म में पैकेट्स में मिल जाती है, तो ये हमें चाहिए होगी। साथ ही आपको उसके लिए चाहिए होगा खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए राई दाना यानी कि मस्टर्ड सीड्स। देखिए, क्योंकि ये सरसों की फ़िश हम बना रहे हैं, अगर आपको सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल का जायका पसंद है, पहले ज़माने में तो ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल में ही चीज़ें पका करती थी, लेकिन आजकल तो लोग नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि ये सरसों की चीज़ है। सरसों का साग इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ सरसों का तेल। तो कलौंजी एक्चुअली सॉरी आपको बताती जाऊँ कि इसको अनियन सीड्स कहा जाता है, जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता। ये होगी इसकी चीज़ें। सरसों का तेल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बेशक सादे ऑयल में बना लें। अब आपको दिखाते हैं इसको बनाना। यहाँ पर जो है हम इसको थोड़ा सा मैरिनेट करने लगे फ़िश को। सादी चीज़ें डालेंगी, सिर्फ आप इसमें डालेंगे सॉल्ट यानी कि नमक और हल्दी। ये डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। यहाँ पे आपको हाथों का इस्तेमाल करना, वो वॉश माई हैंड्स। और इसको ज़्यादा देरी हमने कुछ खास नहीं रखना जब तक कि हम अपने मसाले की तरफ जाएंगे। तो ये सिर्फ तब तक जो है मस्टर्ड और सॉल्ट के अंदर में यानी कि हल्दी में इसको बस यूं मैरिनेट करके साइड पर रख दें। अब हमने क्या करना है, जब तक फ़िश हल्दी के अंदर में, सॉरी मैं आपको मस्टर्ड मेरे मुंह से निकल गया था, लेकिन इसे हल्दी के अंदर में और नमक के साथ में मैरिनेट करके हमने साइड पर रख दिया है। अब हमने ग्राइंडिंग मिल में जो मसाले ग्राइंड करने हैं वो है खसखस यानी कि पॉपी सीड्स, दैट्स राई दाना यानी मस्टर्ड सीड्स, और जो ज़ीरा है इनके क्यूमन सीड्स, इन्हें हमने अच्छी तरह एक पाउडर के फॉर्म में लेकर आना है। नेक्स्ट हमने क्या ग्राइंड करना है, ग्राइंडर जो उसके अंदर आप डालेंगे आपके जो टमाटोज हैं वो डालकर इसको पहले हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसमें हमने क्या चीज़ें ऐड करनी है। टमाटोज को अच्छी तरह हमने जो है यहाँ पर ग्राइंड कर लिए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो इसका हमने पाउडर बनाया था, राई दाना, साथ में आपको चाहिए खसखस, ज़ीरा। इसका हमने जो पाउडर बनाया है वो इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि इसका ज़रा पेस्ट सा बन जाएगा। और साथ ही बीच में कश्मीरी मिर्चें जो हैं पाउडर वो ऐड कर लेते हैं और इसको दोबारा अच्छी तरह ब्लेंड कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लें तेल ऑलरेडी गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं जो है कलौंजी यानी कि अनियन सीड्स। ये बीच में जाते ही देखें, ये जो होते हैं ना ड्राइड मसाले, ये तेल में आप गर्म तेल में डालते हैं तो ये अपना सारा जो इसके नेचुरल ऑयल्स होते हैं ये गर्म तेल में जाते ही इन्फ्यूज़ हो जाते हैं और सारा जायका उसमें आ जाता है। ये कर लेने के बाद यहीं पर आप ऐड करेंगे जो हमारी फ़िश है जिसे हमने मैरिनेट करके रखा था। ज़्यादा प्लीज़ बीच में चमचा जो है हार्ड नहीं हिलाएंगे, हल्का हल्का। और अगर ज़्यादा आपको हार्ड महसूस होता है कि चमचे से टूट जाएगी, साइडों से उठाएं और आप इसको यूँ हल्का सा जो है यूँ हिला सकते हैं। तो इस वक्त फ्लेम फुल हाई पर है। इसको 1 से 2 मिनट देते हैं, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ हमने इसमें क्या क्या साथ साथ ऐड किया। देख लीजिए, जैसे हम जब नमक डालते हैं फ़िश में तो अगर उसमें कोई पानी वगैरह छोड़ना होता है उसी पानी में खुद कुक हो रही है। इसमें हम कुछ भी और ऐड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप ऐड करेंगे अब जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ ही यहीं पे ऐड करना है हमने सरसों
का जो साग था, ताकि ये साथ साथ तमाम चीज़ें इकट्ठे पकती रहें। और प्लीज़ बीच में चमचा ज़्यादा मत हिलाइएगा, मैंने आपको बता दिया हुआ कि आप किसी से इसको हिला सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लेम अभी भी हाई पर है। फ़िश देखें 7 से 8 मिनट के अंदर के दरमियान में पक जाती है। तो ये कि साथ साथ चीज़ें डाल रहे हैं और ये साथ साथ पकता जाए। ये देख लें जिस तरह इसका पानी जो है सरसों का और अदरक लहसुन का ड्राई होना शुरू होता है, तेल ऊपर आना शुरू होता है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे जो हमारा ग्राइंड किया हुआ मसाला है। इससे बड़ा खूबसूरत सा रंग आता है आपकी डिश को, क्योंकि इसमें जो कश्मीरी मिर्च होती है ये स्पाइसी भी नहीं होती है, तो इसका बड़ा मज़ेदार सा कलर भी आ जाता है। यहीं पर आप ऐड करेंगे जो नेशनल का फ़िश मसाला है। ऐड कर लेने के बाद इसको आप मिक्स कर लें और इसको आपने मीडियम टू लो के दरमियान में रख कर कुक करना है, जब तक कि आप देखेंगे कि आपकी मसाला अच्छी तरह पक गया हुआ है और पानी जो है बीच में इंटायरली ड्राई हो चुका हुआ है, जो हमारे पेस्ट में था टमाटर के। जैसे ही पानी ड्राई होता है ये बहुत जल्दी बन जाती हैं फ़िशेस जो होती हैं। ज़्यादा देरी पकाएं तो बिल्कुल हलवा हो जाती हैं। साथ ही आप इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और कपल ग्रीन चिलीज़। नीचे जो फ्लेम है इसको बिल्कुल हाई पे कर दें और इसकी हल्की सी भुनाई कर लेते हैं, इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये रही आपकी सरसों फ़िश। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चावलों के साथ तो बहुत ही मज़ा लगते हैं। सादे आपको मैंने सिखाए हुए ज़ीरे वाले चावल, उसको साथ उबाल लें और ऊपर ये मसाला सा बनाकर ट्राई कीजिए। जल्दी पक जाने वाली डिशेज़ हैं। इंशाल्लाह आपके लिए और फ़िशेज़ की जो है मैं रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ आपके लिए। फुल रेसिपी के लिए आपको मेरे वेबसाइट पे जाना है। ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।